आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है। मैं सभी मीटिंग में शामिल प्रतिभागियों को इस पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये शक्तिशाली पर्यावरण पैंडेमिक कोरोना काल को अति शीघ्र समाप्त कर देगा और हम बिना मास्क के मुस्कुराते हुए इस पर्यावरण के साथ, मनोरंजन के साथ इस पृथ्वी पर हर पर्यावरण दिवस को मनाते हुए सुख के साथ रह सकेंगे। इस पर्यावरण दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि सभी लोग पर्यावरण के प्रति जागृत हों और पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण में संयुक्त राष्ट्र संघ की और पूरे विश्व की मदद करें। ओके, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है। ओके ओके, अब आ रही है ठीक आवाज? ओके ओके। पर्यावरण दिवस की सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये शक्तिशाली पर्यावरण जो सिर्फ एक सांस लेता है पूरी पृथ्वी हिल जाती है और इस पैंडेमिक कोरोना को अति शीघ्र समाप्त कर देगा, जिससे कि हम आने वाले समय में बिना मास्क के साथ इस पृथ्वी पर इस पर्यावरण के साथ सुखपूर्वक रह सके और अपनी लाइफ को सही ढंग से मनोरंजन के साथ जी सके। इस पर्यावरण दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि जो पूरा जनसमूह है वो पर्यावरण के महत्व को समझे और पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए कार्य करे, क्योंकि उसका अस्तित्व इस पर्यावरण से ही है। इसी महत्व को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1972 में पर्यावरण संरक्षण के लिए मानव पर्यावरण समारोह का आयोजन किया और इस समारोह में लगभग 119 देशों ने भाग लिया और ये निर्धारित किया गया कि हर वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। 1973 में किसी कारणवश पर्यावरण दिवस नहीं मनाया जा सका, लेकिन 1974 से आज 2021 तक लगातार हर वर्ष पर्यावरण दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्देशन में मनाया जा रहा है और पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पर्यावरण कार्यक्रम है उसके लिए कार्य कर रहे हैं। सबसे पहला पर्यावरण संरक्षण दिवस 1974 में अमेरिका के स्पोकन शहर में मनाया गया और उसका स्लोगन था ओनली वन अर्थ। इस स्लोगन का भी बहुत महत्व है क्योंकि सिर्फ एक पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है पूरे ब्रह्मांड में जहाँ पर जीवन है। हम कल्पना तो बहुत ग्रहों में जीवन की करते हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं है। जो सबूत है वो सिर्फ पृथ्वी के लिए ही है, हम सब जानते हैं और इस पृथ्वी को हम जीवन में पृथ्वी और हरित पृथ्वी इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जीवन है। और जो ये स्लोगन था 1974 पहले पर्यावरण दिवस का, वो यही था ओनली वन पृथ्वी, मतलब एक ही पृथ्वी है, इसलिए हमें इस पृथ्वी की और पृथ्वी के पर्यावरण की सुरक्षा करनी है। संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष पर्यावरण दिवस के लिए कोई ना कोई मेजबान देश घोषित करता है और इस बार का मेजबान देश तो बहुत ही रोचक है, हमारा प्यारा पड़ोसी पाकिस्तान। और पाकिस्तान इस बार पर्यावरण संरक्षण के लिए अथक प्रयास करेगा और उसके कुछ प्रोजेक्ट हैं जिनको इस वर्ष पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा। प्रोजेक्ट 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान के पूर्वी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा से आरंभ किया गया था और जिसका मुख्य उद्देश्य था अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करना। उसके बाद 2014 में वन चैलेंज का आरंभ किया गया और इस चैलेंज के उद्देश्य को भी पाकिस्तान पूरी करने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि इसके द्वारा जितने भी इकोसिस्टम है पूरे विश्व के, उनको संरक्षित करने का कार्य करना है। और ये प्रोजेक्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और जर्मनी की सरकार के द्वारा आरंभ किया गया था इकोसिस्टम को रीस्टोर करने के लिए।
हर वर्ष की तरह संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष के पर्यावरण दिवस के लिए एक स्लोगन भी दिया है और वो स्लोगन है इकोसिस्टम रीस्टोरेशन अर्थात पारितंत्र का पुनः संरक्षण। जितने पारितंत्र है पूरे विश्व के उन पारितंत्र को पुनः संरक्षित करना। और यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र ने पारितंत्र के महत्व को इतना ज्यादा ध्यान दिया है कि उसने इस पूरे डिकेड को ही इको सिस्टम रिस्टोरेशन डिकेड घोषित कर दिया। यानी 2021 टू 2030 का जो डिकेड है वो इको सिस्टम रिस्टोरेशन डिकेड के नाम से जाना जाएगा। और ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि पारितंत्र जो है ये पर्यावरण का हिस्सा है। पर्यावरण हमारे चारों ओर जो कुछ नॉन लिविंग मटेरियल है वो सब पर्यावरण का भाग होता है, लेकिन जैसे ही उसमें पौधे और जंतु जुड़ जाते हैं तो वो पर्यावरण पारितंत्र कहलाने लगता है। पारितंत्र पर्यावरण और जंतुओं और पौधों के संबंध को दिखाता है। अगर ये संबंध ही संतुलित नहीं होगा तो पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं। तो ये जो थीम है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन की संयुक्त राष्ट्र की बहुत महत्वपूर्ण है और इसी कारण से जो हमारे पृथ्वी पर उपस्थित जीव हैं आगे आने वाले समय में संरक्षित रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और एक दीर्घायु को प्राप्त होंगे तभी जब हमारा इकोसिस्टम संतुलित रहेगा, हमारा इकोसिस्टम सुरक्षित रहेगा, हमारे इकोसिस्टम के जितनी भी क्षति है वो प्रबंधित हो जाएगी। और इसीलिए इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इस बात का जो स्लोगन है वो संयुक्त राष्ट्र ने दिया है। अब इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम और पर्यावरण सिर्फ थोड़ा सा अंतर है। जो इकोसिस्टम है वही पर्यावरण है, जो पर्यावरण है वही इकोसिस्टम है। पर्यावरण में जैसे ही हम जंतुओं और पौधों का संबंध पर्यावरण से दिखाते हैं तो उस संबंध के सिस्टम को हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण में सिर्फ फिजिकल फैक्टर आते हैं और इकोसिस्टम में फिजिकल फैक्टर के साथ प्लांट्स और एनिमल भी उपस्थित होते हैं। और ये इकोसिस्टम जो होता है उससे हमें शुद्ध वायु, शुद्ध जल और पोषक युक्त भोजन प्राप्त होता है। यही हमारे जीवन की सारे जीवों की, पृथ्वी पे उपस्थित सभी जीवों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो यही है, शुद्ध जल, शुद्ध वायु एंड पोषक युक्त भोजन। तो अगर हमें जीवित रहना है और तो हमें जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी करना होगा और ये आवश्यकताएं हमारी संतुलित पर्यावरण और संतुलित पारितंत्र से ही पूरी होगी। जितनी हमारी औद्योगिक गतिविधियां होती हैं उन गतिविधियों के साथ तेजी से जो हमारा पर्यावरण है वो नष्ट हो रहा है और इसलिए हम पर्यावरण के संतुलन और संरक्षण की कल्पना कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके हम अपने पर्यावरण को संरक्षित करें, नहीं तो ये पृथ्वी पे उपस्थित सभी जीव समाप्त हो सकते हैं अगर इसी तरह डिफरेंट प्रकार के पर्यावरण की क्षति होती है। और इसी को पूर्ति करने के लिए हम लगातार पर्यावरण दिवस मनाते हैं और हर दिन पर्यावरण संरक्षण का कार्य करते हैं। ये हमारा उद्देश्य है पर्यावरण को संतुलित करने के लिए। अब पर्यावरण के संतुलन के लिए हम अगर अपने जो ट्रेडिशनल ज्ञान है उस पर ध्यान दें तो जो हमारी पारंपरिक ज्ञान है, भारतीय परंपरा में हमेशा आज हम लोग दिवस मनाते हैं, पूरे साल में एक दिन दिवस मनाते हैं और पर्यावरण को संरक्षण करने का कार्य करते हैं। लेकिन हमारे वैदिक काल में अगर हम ध्यान दें तो एक दिन नहीं बल्कि हम प्रति क्षण पर्यावरण को संरक्षित करने का कार्य करते हैं। पर्यावरण संरक्षित करने के लिए हमें पर्यावरण की जीवन से ज्यादा हमने महत्व दिया। हमारे वैदिक ज्ञान में ये कहा गया है कि जो ये पर्यावरण है ये 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये 5 तत्व कौन से हैं? आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि एवं अंतरिक्ष। इन 5 तत्वों से पर्यावरण बना है और इसी पर्यावरण के 5 तत्व से जो है वो मानव का निर्माण हुआ। तो ये जो मानव है वो इस पर्यावरण का
अंश है। और अगर पर्यावरण नहीं रहेगा तो ये पंचतत्व नहीं होंगे और फिर मानव का अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि मानव के अस्तित्व का जनक पर्यावरण है। बिना पंचतत्व के पर्यावरण नहीं है, बिना पंचतत्व के मानव नहीं है। और हमारे जो यजुर्वेद में सूक्ति इंगित करती है कि पंचतत्वों से ही मानव शरीर बना है, पंचतत्व से ही पर्यावरण का निर्माण। पंच स्वंत पुरुष अविवेस्तान्यता पुरुषे अपरता, अर्थात जो ये पुरुष है और जो ये पर्यावरण है, ये सभी पंचतत्व से बने हैं। और हम इन पंचतत्व को बनाए रखने के लिए प्रकृति से प्रार्थना करते हैं और हम शपथ लेते हैं कि हम इस पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर हम ऋग्वेद की इस सूक्ति को देखें जिसमें कि सूर्य की नमन किया गया है, ओम सूर्य आत्मा जगत इष्ट अर्थात उनकी ऊर्जा से, सूर्य की ऊर्जा से ही जगत ऊर्जावान होता है और उससे विश्व का कल्याण होता है। अथर्ववेद में स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है, सूर्य देव को समस्त सृष्टि का प्रादुर्भाव करता, आलंबन करता एवं स्वामी माना गया है। अगर हम अपने ऋग्वेद और अथर्ववेद के ज्ञान को देखें तो ये सिर्फ एक दिन में नहीं पर्यावरण के संरक्षण की बात करते, ये प्रति क्षण पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण की बात करते हैं। सूर्य को सिर्फ जनक ही नहीं माना गया है, सूर्य को उन्होंने सारे रोगों को दूर करने वाला भी कहा है। अगर हम ऋग्वेद की इस सूक्ति को देखें, नमः सूर्याय शांताय सर्व रोग निवारणे आयु रोग्य मैं ईश्वर देहु देव जगतपति, अर्थात सूर्य सभी बीमारियों को दूर करता है, शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति को विकसित करता है। तो हे सूर्य देवता, मैं आपको नमन करती हूँ और आप अपने और हमारे भक्तों की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और धन का हमें आशीर्वाद दें। अर्थात हम सुबह सूर्य की पूजा करते हैं, सूर्य को ही जनक मानते हैं। और अगर हम वैज्ञानिक तौर पर देखें तो पूरे इकोसिस्टम को एनर्जी जो है वो सूर्य से मिलती है। इस पूरे पृथ्वी की ऊर्जा का जो सोर्स है वो सूर्य है। और आश्चर्य की बात यह है कि इस ऊर्जा को अवशोषित करने का कार्य सिर्फ एक जीव कर सकते हैं, वो है हरे पौधे। और हरे पौधे क्या करते हैं? सूर्य की ऊर्जा को भोजन ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। सूर्य की जो सोलर एनर्जी होती है वो पूरी की पूरी भोजन ऊर्जा में परिवर्तित कर दी जाती है पौधों के द्वारा। ये शक्ति सिर्फ पौधों के पास है कि पौधे सूर्य की सोलर ऊर्जा को भोजन ऊर्जा में परिवर्तित कर दे। पृथ्वी के पूरे ब्रह्मांड के किसी जीव के पास ये शक्ति नहीं है कि वो सोलर ऊर्जा को भोजन ऊर्जा में परिवर्तित कर दे। और यही भोजन ऊर्जा पूरे सृष्टि के जीवों के लिए भोजन का कार्य करती है, ऊर्जा का कार्य करती है। यानी कि हमारा जनक अगर देखें तो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से कौन है? सूर्य। अगर सूर्य नहीं होगा तो पौधे भोजन नहीं बनाएंगे, और अगर पौधे भोजन नहीं बनाएंगे तो ना एनिमल होंगे ना ह्यूमन। तो जो हमारा वैदिक ज्ञान है वो प्रारंभ से ही जानता था कि इस पर्यावरण से ही मानव है और पृथ्वी है। और इसीलिए जो हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, इन सभी में शुरू से लेके पर्यावरण के हर भाग की प्रार्थना की है, हर भाग के संरक्षण और सुरक्षा की बात करते हैं और हमें मंगलमय की कामना के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा गया है। अगर हम अथर्ववेद की इस शांति सूक्ति को देखें, ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधिः शांति वनस्पतिः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्मं शांति सर्व शांति देव शांति सामा शांति देवी। ओम शांति शांति शांति। सर्वेषां स्वास्थ्यर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलम। इस पूरे सूक्ति में ये इंगित किया गया है कि पर्यावरण जो है
वो हमारे कल्याण के लिए काम करता है और वो शांत रहकर हमारे मंगल के लिए काम करे। और जितने भी हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं उसकी भरपाई अति शीघ्र हो और हमें इस नुकसान के लिए ये पर्यावरण क्षमा प्रदान करे और पूरे पृथ्वी के जीवों का मंगल करे। हम पर्यावरण को पूरा एक देवता की तरह समझते हैं। हम सिर्फ पृथ्वी के पर्यावरण की बात नहीं करते। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति, हम अंतरिक्ष अर्थात ब्रह्मांड की शांति की भी बात करते हैं। अगर ब्रह्मांड शांत नहीं होगा तो पृथ्वी ही अपनी दूरी पर टिकी नहीं रहेगी और पृथ्वी ही नहीं रहेगी तो पर्यावरण और मानव की तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते। तो हमारे जो वेद हैं वो सिर्फ पृथ्वी के ही पर्यावरण को शांत रहने को नहीं कहते, बल्कि ब्रह्मांड और अंतरिक्ष के भी पर्यावरण को शांत रहने के लिए कहते हैं, ताकि हम उस पर्यावरण को सही प्रकार से अपने जीवन में उपयोग कर सके और पर्यावरण संरक्षण के लिए हम भी कार्य कर सके। ईसा उपनिषद का जो ये सूक्ति है ये इस ज्ञान को और हमें वृद्धि करता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अर्थात जितना हमारे लिए जरूरत है, जितना आवश्यक है, उतना ही हम इस प्रकृति से ग्रहण करें। प्रकृति की पूर्णता को हम नष्ट ना करें। अगर हमें तुलसी की 2 पत्तियां चाहिए तो हम सिर्फ 2 ही पत्ती लें, उसकी पूरी डाल को ना तोड़ें। क्यों? क्योंकि उसकी डाल भी हमारे ही कल्याण के लिए कार्य करने वाली है। जो उससे दवाएं बनेंगी वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कार्य करेंगी और साथ में इस पर्यावरण को शुद्ध वायु देने का भी कार्य करेंगी। जैसे हम पेड़ से डाल को तोड़ देते हैं तो शुद्ध वायु देने का जो प्रोसेस है वो रुक जाता है। तो आज जितनी हमें जरूरत है पौधों से और इस पर्यावरण से, सिर्फ हम उतने ही जरूरत की चीजों को ही पर्यावरण से लें। पर पौधों सूरज के बाद ही वेदों ने भूमि के महत्व को भी बताया है। अर्थात भूमि को उन्होंने माता माना है और भूमि से कहा है कि वो हमें यहाँ पर रहने की अनुमति दे। यते भूमि विघ्नानि क्षिप्रम तदापि रोहति माम ते मम विमृग्वरि या ते हृदय पितम। भूमि माता के समान है और अगर मेरे से उसे हानि होती है या क्षति होती है या हम उसको मिनरल्स निकालने के लिए, सोना और कोयला निकालने के लिए अधिक गहराई तक खोदते हैं तो हम पूरा ध्यान रखें कि उसके आंतरिक हृदय को कोई नुकसान ना हो, उसे व्यर्थ में ना खोदें। हमें उसके अस्तित्व को बनाए रखते हुए खोद रहा है और अपने जरूरत के आवश्यक तत्वों को निकाल रहा है। हम जो हमारे ऋषि मुनि थे उन्होंने ऋग्वेद में ये बिल्कुल इंगित किया है स्पष्ट रूप से कि पर्यावरण के किसी भाग को, चाहे पृथ्वी हो या सूर्य हो या पौधे हो, उनके किसी भाग को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना। और आगे अथर्ववेद में फिर पृथ्वी के शुद्ध पेयजल को देने की प्रार्थना की गई। शुद्ध दाम आप स्तंत्रे क्षरन्ति यो ना सेद रूपे ताम नी तत् पवित्र रे पृथ्वी मौत पुनः। अर्थात हे पृथ्वी, आप हमेशा हमारे लिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराती रही और हम आपके अस्तित्व की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे और आप हमारी कामना और मंगल में हमारी सहायता करें। अगर हम अपने यही नहीं पूरे शास्त्र वेदों में तो जितनी भी सूक्तियां हैं सब पर्यावरण के सम्मान में और पर्यावरण के महत्व को इंगित करने वाले। अगर हम अपने अनुष्ठान देखें जो आज भी हम लोग यूज कर रहे हैं, हमारे यहाँ हम अगर कोई भी अनुष्ठान, बच्चे की जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे यहाँ बहुत से अनुष्ठान होते हैं और भारतीय परंपरा में ये आदि वैदिक काल से आज तक ये अनुष्ठान बने हुए हैं। अगर हम देखें इनमें किसी भी अनुष्ठान को, हर अनुष्ठान में हम पर्यावरण के भाग को यूज करते हैं और पर्यावरण को संरक्षित की कामना करते हैं। कोई भी अनुष्ठान, चाहे जन्म का अनुष्ठान हो या मृत्यु का अनुष्ठान, अगर मृत्यु के अनुष्ठान में भी हम शरीर को जलाते हैं तो हमारा क्या होता है कि इस शरीर ने जो कुछ इस पर्यावरण से लिया है मृत्यु के बाद वो सब इस पर्यावरण को मिल जाए। इसीलिए शरीर को जलाया जाता है और ये बोला जाता है, हमारे यहाँ कहावत है कि हमारा शरीर पंच तत्व में मिल गया। पंच तत्व का अर्थात पर्यावरण में मिल गया। पर्यावरण अर्थात कार्बन, हाइड्रोजन,
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, आधार, आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल। यही 5 तत्व जिनमें हमारा शरीर जाने वाला है और मरने के बाद, और इन्हीं 5 तत्वों से हमारा शरीर बना होता है। और इसी सच को समझते हुए हमारे ऋषि और मुनियों ने पूर्व वैदिक काल से ही पर्यावरण को देवता माना था और वो पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु और जल की पूजा करते थे, जो आज भी हमारे भारतीय परंपरा में बना हुआ। हम कोई भी अनुष्ठान करते हैं, अगर हम भूमि पूजन को देखें तो वैज्ञानिक तौर पे हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई भूमि भवन में या औद्योगिक गतिविधि के लिए यूज करते हैं तो भूमि का पूजन करते हैं। और भूमि का पूजन अगर हम लोग देखें तो हमारे बस है कि भूमि क्या होती है, लकी हमारे लिए साबित हो जाती है, जो उससे बुरे प्रभाव होते हैं समाप्त हो जाते हैं, हमारा ये तात्पर्य होता है। लेकिन वेदों में जो भूमि पूजन का महत्व बताया गया है वो ये है कि जब हम भूमि पूजन करते हैं तो हम मंत्रोच्चारण करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि जितने जीव उस भूमि में उपस्थित हैं वो कहीं और जाकर निवास करें, क्योंकि हमें इस भूमि को उपयोग करना है। और हम उन जीवों से माफी मांगते हैं कि आपको हमारे कारण ये जगह छोड़नी पड़ रही है, हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और वो पर्यावरण से प्रार्थना करते हैं कि वो इन जीवों को अलग कहीं स्थान दें। और फिर जो मंत्रोच्चारण होता है, तेजी के साथ जो ऋचाओं की चैंटिंग होती है, उससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उस ध्वनि की एनर्जी से जितने जीव होते हैं वो उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। और साथ में क्या होता है कि जितने भी, जब हम लोग जिस दिन हम भूमि पूजन करते हैं उस दिन भूमि पे कोई कार्य प्रारंभ नहीं होता है। वैदिक रीति के अनुसार उस दिन जो है सिर्फ पूजा की जाती है ताकि जितने जीव उस भूमि में उपस्थित हैं वो उस भूमि को छोड़कर दूसरी जगह चले जाएं। और हम ये व्रत लेते हैं उन सभी जीव जंतुओं से कि जब हमारी गतिविधि पूरी हो जाएगी तो हम उनके रहने के लिए कोई ना कोई निवास स्थान या संरक्षित स्थान बनाएंगे। फिर जब हमारा घर बन जाता है या हमारी औद्योगिक गतिविधि शुरू हो जाती है तो हम फिर उन जीवों को रहने के लिए एक छोटा सा गार्डन या कोई भी स्मॉल प्लांटेशन एरिया क्रिएट करते हैं, ताकि वहां पर वो जीव जो वहां से जाना नहीं चाहते थे लेकिन हमारी उस गतिविधि के कारण उन्हें जाना पड़ा, वो फिर से वहां आकर रह सके। और हम उनको रहने की, उनके संरक्षण का पूरा प्रयास करते हैं और पर्यावरण से इस प्रयास में मदद मिलती है। तो भूमि पूजन में जो भी मंत्रों का उच्चारण किया जाता है वो मंत्रोच्चारण का भी अर्थ यही है कि हे परम एनर्जी के मालिक, आप इन सभी लोगों को ऊर्जा दीजिए और इस पृथ्वी से जीवों को खाली करने में मदद कीजिए और हमें इस गतिविधि बनाने का अनुमति दीजिए। हम पर्यावरण से, उन जीवों से, उन पौधों से जो उपस्थित हैं, भूमि पूजन के द्वारा अनुमति लेते हैं भवन बनाने की और औद्योगिक गतिविधि बनाने की। और हर अनुष्ठान, ये तो हम भूमि पूजन की बात कर रहे हैं, हमारा कोई भी अनुष्ठान हो, चाहे जन्म का हो या शादी का हो या बच्चे के पैदा होने का कोई अनुष्ठान हो, हर अनुष्ठान में हम पर्यावरण का नमन करते हैं, पर्यावरण से अनुमति लेते हैं और पर्यावरण को प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे नए अस्तित्व को भी इस पृथ्वी पर जीवित रहने में मदद करें। इस प्रकार हम देखते हैं कि चाहे यजुर्वेद हो, अथर्ववेद हो या ऋग्वेद हो या सामवेद, सभी वेदों में सिर्फ पर्यावरण की स्तुति की गई। पर्यावरण के जितनी सूक्ति हैं वो सब पर्यावरण के, जितनी भी वेदों की सूक्ति हैं वो सब पर्यावरण के महत्व को इंगित करते हैं। यजुर्वेद का ऋषि सर्वत्र शांति की प्रार्थना करता है और मानव जीवन के प्राकृतिक जीवन में अन्योन्य एकता के दर्शन बहुत पहले कर चुका है। ऋग्वेद का नदी सूक्त नदी के महत्व को इंगित करता है, पृथ्वी सूक्त पृथ्वी के महत्व को इंगित करता है, अथर्ववेद अरण्य सूक्त वनस्पतियों और जंगलों के महत्व को और उसके संरक्षण और संवर्धन की कामना करता है। इस प्रकार हमारा जो पूर्व वैदिक काल का और वैदिक काल का ज्ञान है वो पूरे अनंत काल के संपूर्ण प्राणियों, वनस्पतियों और पर्यावरण की कल्याण की आकांक्षा रखता है और आगे के लिए भी वो इसी आकांक्षा के लिए कार्य करने को कहता है। तो ये जो हमारे पारंपरिक ज्ञान है, अगर आज हम उस ज्ञान को वैज्ञानिक ज्ञान से जुड़े तो विज्ञान भी यही कहता है
कि सूर्य जो है ऊर्जा का जनक है और पौधे दूसरे हमारे माता पिता है, क्योंकि जो सूर्य की ऊर्जा है उसको भोजन में बदलने का काम पौधे करते हैं। तो हमारे वेदों में सबसे पहले सूर्य की पूजा की गई है, सूर्य की अर्चना की गई है। उसके बाद सबसे ज्यादा अगर देवताओं के रूप में पूजा गया है तो वो वृक्षों को पूजा गया है। हमारे यहाँ पीपल को भी पूजा जाता है, बरगद को भी पूजा जाता है। वो इसलिए हम नहीं पूछते हैं कि वो पेड़ है हमारे भविष्य को अच्छा कर देंगे, हम इसलिए पूछते हैं क्योंकि वो पर्यावरण का भाग है और हम पर्यावरण से बने हुए हैं, हम पर्यावरण के कारण जीवित है, हमारा अस्तित्व पर्यावरण के कारण है। तो हम इस पर्यावरण के लिए ही जो है कार्य करें, तभी हमारे अस्तित्व के लिए कार्य होगा और तभी हमारा अस्तित्व जो है वो संरक्षित है। अब जो हमारा इस पर्यावरण दिवस के लिए हम किस प्रकार से इस जो इकोसिस्टम रिस्टोर है, पर्यावरण है, कैसे संरक्षित कर सकते हैं। अगर पर्यावरण की बात करते हैं तो सभी लोगों को लगता है कि आज तो 2 BHK और 3 BHK के रूम्स होते हैं और उनमें हम लोग कैसे पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं, कैसे इकोसिस्टम के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इकोसिस्टम को देखें तो इकोसिस्टम एक पानी के बूंद जितना छोटा भी होता है, हम एक पानी के बूंद में इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं, तो हम तो एक बूंद ड्रॉप में भी इकोसिस्टम रिस्टोर कर सकते हैं। और इकोसिस्टम समुद्र के इतना बड़ा भी हो सकता है। एक इकोसिस्टम अगर छोटा सा किचन गार्डन हो सकता है तो वो एक बहुत बड़े जंगल जैसा भी हो सकता है। इकोसिस्टम अगर एक घर का छोटा तालाब भी हो सकता है तो एक बहुत बड़े तालाब भी विश्व के हो सकते हैं। तो इकोसिस्टम हमारे घर के गमले भी एक छोटे गमला इकोसिस्टम है, दैट इज द गमला पारितंत्र या स्मॉल पॉट इकोसिस्टम। तो हम एक गमले में भी अगर पेड़ लगाते हैं तो हमने एक इकोसिस्टम को रिस्टोर कर दिया। और एक और कहावत हम लोगों के यहाँ प्रचलित है कि जीवन और मरण पे हमारा कोई बस नहीं। अगर हम देखें तो जीवन और मरण पे, मानव के जीवन मरण पे हमारा कोई बस नहीं, लेकिन ईश्वर ने हमें जीवन देने की एक शक्ति प्रदान की और वो शक्ति हम लोग कभी यूज ही नहीं करते। अगर हम गमले में एक बीज बोते हैं और एक पूरा पौधा बन के तैयार होता है तो उसको जीवन देने का कार्य किसने किया है? हमने किया। तो ये शक्ति जो पौधों को जीवन देने की शक्ति है वो हमारे पास है, ईश्वर ने हमें दी है और हम इस शक्ति का उपयोग नहीं करते। ईश्वर अगर हमें जीवन नहीं देता है तो हम ईश्वर के ऊपर इतना नाराज होते हैं, लेकिन अगर हम ही उस पौधे को जीवन नहीं दे रहे हैं तो वो पौधा भी तो हमारे ऊपर नाराजगी व्यक्त कर सकता है। और उस पौधे से हमें बदले में कितनी चीजें मिलने वाली हैं। हमें प्राण वायु मिलने वाली है, हमें खूबसूरत प्लांट हमारी आंखों को सुख प्रदान करने वाला है, उसके खूबसूरत फूल हमें बहुत सी दवाएं देने वाली हैं, उसके खूबसूरत फल हमें भोजन देने वाले हैं और वो पूरा पौधा हमारे पूरे वातावरण को शुद्ध करने वाला है। फिर हम अपनी इस शक्ति का उपयोग क्यों नहीं करते हैं? हम लोग क्यों नहीं पौधों को लगाते हैं? क्योंकि जीवन देने की शक्ति हमारे पास भी है। हम अगर अपने लोगों को नहीं दे सकते, लेकिन एक जीव जो कि इस पूरे पृथ्वी की सृष्टि को जन्म देने का दूसरे लेवल का जीव, पहले पे हम सूर्य को देते हैं वैज्ञानिक तौर पे और दूसरे स्थान पे हम पौधों को देते हैं। तो जब हम इस पौधे को जीवन दे सकते हैं तो हमें इस जीवन देने वाली शक्ति का उपयोग करना चाहिए और कम से कम एक पौधे को जीवन देना चाहिए और फिर खुश होना चाहिए कि हमने भी जीवन दिया है। और इस जीवन देने अगर हम देंगे जीवन तो हमें भी जीवन मिलेगा, हमें भी दीर्घायु मिलेगी, क्योंकि बदले में जब वो पेड़ हमें शुद्ध ऑक्सीजन देगा तो हमारी दीर्घायु होगी, क्योंकि हमारी आयु ही शुद्ध ऑक्सीजन से होती है। ये तो हम कोरोना काल में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि ऑक्सीजन का कितना महत्व है। और ये ऑक्सीजन सिर्फ हमें कौन देता है? सिर्फ हरे पौधे। तो हमें हर एक पौधे को संरक्षित करने का काम करना है। और आश्चर्य की बात यह है कि अगर ऑक्सीजन का परसेंटेज हमारे वातावरण में जैसे ही बढ़ेगा तो जो ये कोरोना जैसे वायरस है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में इनएक्टिव हो जाएगा। और अगर हमें इन्हें इनएक्टिव करना है तो हमें अपने आसपास पौधों की संख्या को बढ़ाना होगा। और हम अपने इस मुहिम के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ का भी जो मुहिम है उसमें सहयोग भी करेंगे और साथ में अपने घरों के बालकनी को, अपने घरों के गार्डन को पौधे लगाकर प्राण वायु को बढ़ाने का काम करेंगे, पर्यावरण को शुद्ध करने का काम करेंगे, पारितंत्र को संरक्षित करने का काम करेंगे, समाज की भी हेल्प करेंगे, राज्य की भी हेल्प करेंगे और देश की भी हेल्प करेंगे। और
पूरे विश्व की सृष्टि की भी हेल्प करेंगे और इस पृथ्वी को जीवन के लायक बनाने में हम पृथ्वी के लोगों की और पृथ्वी के पर्यावरण की भी मदद करेंगे। तो जब एक पेड़ लगाने से इतना असर हो सकता है तो हम फिर जो इकोसिस्टम है यानी कि स्मॉल पॉट इकोसिस्टम से हम आज शुरुआत कर सकते हैं कि हम अपने घरों में अगर हमारे पास जगह है तो हम कहीं भी प्लांट लगा सकते हैं। ये हमारे ऊपर है कि प्लांटेशन हम पॉट भी लगा सकते हैं, अपने घरों में गार्डन में लगा सकते हैं, वेस्ट लैंड में लगा सकते हैं, लॉन में लगा सकते हैं। अगर हमारे घरों के लॉन में स्मॉल पॉन्ड है तो वहाँ पर भी हम इकोसिस्टम को तैयार कर सकते हैं और इकोसिस्टम को रीस्टोर कर सकते हैं। और जो संयुक्त राष्ट्र की मुहिम है उसमें पूरा सहयोग दे सकते हैं और साथ में अपने लिए प्राणवायु की जो उपलब्धता भी कर सकते हैं। तो अगर हमें प्लांट्स लगाने से इतना इकोसिस्टम रीस्टोर हो जाता है और इकोसिस्टम रीस्टोर होने से हमें जीवन मिल सकता है और हमें जीवन मिलने से हमारे परिवार के लोग, हमारे समाज के लोग फिर से राज्य और विश्व के लोग खुश हो सकते हैं। और हम यही चाहते हैं कि हम खुश रहें, हमारी पृथ्वी के सभी लोग खुश रहें, परिवार के सभी लोग खुश रहें और साथ ही साथ पूरे विश्व के लोग खुश रहें। जो ये खुशी और संपन्नता से रहने का उद्देश्य है वो हमें इकोसिस्टम रिस्टोरेशन से पूरा हो सकता है। और हम सब यही कोशिश करें कि कोई ना कोई इकोसिस्टम रिस्टोर करें और इस पृथ्वी को खुशहाल और सुखमय बनाएं। यहीं पे मैं अपने बच्चों को